गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज पर्यावरण दिवस है। एक ऐसा दिवस जो पूरे समग्र विश्व में बड़े धूमधाम से प्रेरणा देते हुए मनाया जा रहा है। दिन भर आज सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पूरे दिन भर इसी प्रकार की शुभकामनाएं, इसी प्रकार की प्रेरणा देते हुए संबोधन और विचार हम सब ने सुने हैं और निश्चित रूप से हमारे लिए उपयोगी और प्रेरणाप्रद है। लेकिन आज मैंने जितने भी चीज़ें देखी उसमें एक ही चीज़ बात की उभर कर आई कि हमें इस पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पूरा संसार आज पर्यावरण के प्रति बहुत सतर्क और चिंतित है कि किस प्रकार से इस पर्यावरण को बचाया जाए। लेकिन मैं सोचता हूँ कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है और पेड़ पौधे लगाने की जो प्रेरणा दी जाती है, चूँकि हमारी परंपरा रही है कि जब मानसून आता है जब हम पेड़ पौधे लगाते हैं, लेकिन मानसून जुलाई के प्रारंभ में मुख्य रूप से प्रारंभ होता है। तब तक ये सारी प्रेरणाएं धीरे धीरे हमारी स्मृति पटल से विस्मृत हो जाती है। खैर, जो जागरूक है, जिनका पर्यावरण के प्रति रुचि है, जिस प्रकृति को प्रेम करता है, वो निश्चित रूप से ये चीज़ें याद रखेगा और जितनी श्रद्धा, जितनी उसकी इच्छा होगी उतने पेड़ पौधे नहीं लगाकर इस पर्यावरण को शुद्ध करने में और इस प्रकृति का श्रृंगार करने में अपना योगदान देगा। परमात्मा द्वारा प्रदत्त इस प्रकृति का हम कितना सम्मान करते हैं, उस प्रकृति को हम कितना महत्व देते हैं, इस बारे में अगर हम विचार करें तो प्राय ये देखा जाता है कि शहरों के लोग इस बात से वंचित रहते हैं कि वो पेड़ पौधे लगाए तो कहाँ लगाए। बड़े बड़े महानगरों में रहने तक की जगह नहीं है तो वो अपना योगदान किस प्रकार से दें। मैं सोचता हूँ इस प्रकृति को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने हानि पहुँचाई है तो महानगरों के लोगों ने पहुँचाई है। उनका योगदान तो बहुत सीमित रहा है, लेकिन इस पर्यावरण को क्षति पहुँचाने में वो दिन रात लगे रहते हैं। चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, लेकिन अगर वो चाहे तो भी इस पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। क्योंकि आज जो पर्यावरण दिवस पर मैंने जितना भी देखा है, लोगों ने एक ही संदेश दिया है कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पर्यावरण का एक सीमित अर्थ है। पर्यावरण एक बहुत ही व्यापक शब्द है जिसको अगर हम समझें, हाँ, मुख्य रूप से पर्यावरण में पेड़ पौधों का बहुत ज़्यादा महत्व है, लेकिन पर्यावरण का मतलब होता है कि हमारे आसपास का जो वातावरण है, जिनसे हम जुड़े हुए हैं, जो हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं, वो सभी पर्यावरण के अंदर सम्मिलित है। गाँव की बात की जाए, गाँव के अंदर बहुत सारी ज़मीन है, बहुत सारी जगह हैं, लेकिन हम आज़ादी के बाद जो सबसे क्षति हमने अगर पहुंचाई है तो पर्यावरण को पहुंचाई है। जब देश आज़ाद हुआ तो
प्रकृति जवान थी, आज प्रकृति बूढ़ी हो गई है। हमने अपने विकास में इतने अंधाधुंध पेड़ पौधे और जंगलों की कटाई शुरू की है कि उसकी क्षति की पूर्ति करने की न सरकार के अंदर कोई लंबी योजना बनी। हर सरकार पर्यावरण के गीत गाती है, लेकिन स्थायी समाधान के लिए कोई बड़ी योजनाएं नहीं लेकर आई। आज बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है और मैं व्यक्तिगत रूप से इस चीज़ को बताना चाहता हूँ कि गाँव के अंदर जो बेरोजगारी है उसका समाधान अगर हर व्यक्ति जो मजदूरी करता है, जो खेती बाड़ी का काम करता है, तात्कालिक लाभ के लिए अपनी फसल पैदा करता है, और आज के समय में ये फसल पैदा करना भी एक बहुत बड़ा हानिकर और एक जोखिम भरा कार्य है। मैंने अपने फार्म हाउस पर पिछले 3 वर्षों से इस काम को हाथ में लिया और करीब 500 से ज़्यादा वृक्ष लगाए। वो पौधे अब वृक्ष बन चुके हैं और मुझे लगता है कि आने वाले 2 वर्षों के बाद उनसे जो उत्पादन होगा, वो जो खेतीबाड़ी का जो उत्पादन होगा उससे करीब 5 गुना ज़्यादा हो सकता है। गांव के युवा अगर पेड़ पौधे लगाए अपने खेतों में, अपने खलिहान में, अपने आसपास, तो जब तक उनकी पढ़ाई पूरी हो तब तक वो एक इतना समृद्धशाली अपने खेत को कर सकता है कि शायद उसको रोजगार के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं पड़े। हमें निश्चित रूप से इस बात पर आज मनन करना चाहिए कि जो पर्यावरण दिवस आज 5 जून को है, इस मानसून तक इस मानसिकता को हम जिंदा रखें और कम से कम 5 पौधे हम लगाएं, जिससे पर्यावरण के अंदर वृद्धि हो और साथ साथ में हमारी सामाजिक और आर्थिक संपन्नता भी बढ़े। सभी को इस पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ रात्रि।